नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पर बिलावल ने फिर तीर बरसा दिए। कहा, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने जब सियासत शुरू की तो उम्र क्या थी। पुराने सियासतदान वही सियासत कर रहे हैं जिसने मुल्क को तबाह किया। 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादी ने अवामी मसाइल के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पुरानी सियासत से आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। इनका इरादा है जो भी हुकूमत में आए इंतकामी सियासत में लग जाए। बुजुर्गों से एहतराम से कहते हैं, घर या मदरसे में बैठे मुल्क, मुस्तकबिल और नौजवानों के लिए दुआएं करें। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। साबिक वफाकी वज़ीर वक़ार अहमद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक MNAs मुबीन आलम, बासित बुखारी भी नून लीग का हिस्सा। चेयरमैन PTA और अहलिया बुशरा बीबी पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी का नाम भी शामिल। परवेज़ खटक और गुलाम सरवर खान का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश। कुल 41 अफराद का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर 4-1 की अक्सरियत से नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 14 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात में से 2 एतराज़ वापस ले लिए गए। बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए जुर्माने का केस। मशरक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, अकाउंट होल्डर्स ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, खुद पाकिस्तान भिजवाई। बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर को कलअदम करार दिया था। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज की फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर्स की तहरीरी हिदायत पर मुंतकिल। कराची में डकैती में मुलव्वस DSP का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। DSP उमर तारिक, पुलिस कांस्टेबल समेत 20 मुल्जिमान नामजद। इंक्वायरी रिपोर्ट में SSP साउथ और ज़ेर तरबियत DSP कसूरवार करार। पुलिस हुक्काम ने कहा कि अब से छापे के दौरान बगैर यूनिफॉर्म एहलकारों की मौजूदगी पर एक्शन होगा। SHO और DSP समेत अफसरान अपने साथ प्राइवेट अफराद न रखें। कराची में लुटेरे एक और जान ले गए। 3 हट्टी के करीब लूटमार के दौरान मुजाहमत पर दुकानदार कत्ल। मकतूल के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। अबाई ताल्लुक विहाड़ी से था। 15 साल से कराची में मुकीम था। रवां साल कराची में डकैती मुजाहमत 119 अफराद कत्ल हुए। कराची के इलाके लांडी में डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद में जुराइम की शरह बढ़ गई। 2023 में 3700 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। सवा डिवीज़न, I9 और सदर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वारदातें हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अदालत का लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में हुक्म। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यारी ने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, 7 रोज़ का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम का धमाका। पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म। चेयरमैन PTA की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर विफाक और FIA को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा,
साइफर हवा में लहरा कर बता दिया जाए इसमें ये लिखा है तो क्या इब्लाग के ज़ुमरे में नहीं आता। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, अभी हम इल्ज़ामात का ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि इल्ज़ामात क्या है। फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन PTI के वकील ने इल्तवा मांग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए मोहलत दी। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले से मुताल्लिक केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरह से बढ़कर रिलीफ दिया। दरख्वास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील का लदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। हैरान कुन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा अख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरअसल मुख्तलिफ हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पुराने सियासतदान कल की नहीं आज की सोच पर होते हैं। उन सियासतदानों के फैसलों से नुकसान आवाम का होगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत टिकटॉकर्स नवाज शरीफ की हुकूमत इशराफिया की थी। मैं चाहता हूँ कि अवामी राज कायम करें। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसलों का इख्तियार किसी और का नहीं, अवाम का है। पीपल्स पार्टी की मुखालफत महंगाई और बेरोजगारी से है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम ने मौका दिया तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। कराची के इलाके बंसो टाउन में MKM दफ्तर का इफ्तिताह। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिलावल पूरे पाकिस्तान में जलसे करके कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। कराची में घरों में पीने का पानी नहीं आता, क्या अस्पताल, क्या सड़कें, सबकी हालत गैर है। मुत्तहद MKM ने उनकी साजिशों को पारा पारा कर दिया। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। साबिक सदर से PP पंजाब के अहदेदारों की मुलाकात। इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से बातचीत। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून और MKM वफूद की मुलाकात। अमीनुल हक ने कहा, एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाने पर बात हुई है। कोशिश है कि सिंध का अगला वज़ीर आला मुत्तहदा की हिमायत से आए। निहाल हाशमी बोले, सिंध में अपना वज़ीर आला लाएंगे। कराची में शहबाज स्पीड को नाफिज करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें लेती है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। पेन बिजली के मनसूबों और आबी ज़खायर की तामीर पर भी मुशावरत। अनवारुल हक काकर ने कहा, सूबों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। पेन बिजली मनसूबों की तामीर तरजीही बुनियादों पर की जाए। लाहौर को सिग्नल फ्री करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ख़तरनाक काम है। सड़कों पर U-टर्न का मामला ही नहीं होता। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, जेल रोड को सिग्नल फ्री करने का मंसूबा नाकाम हुआ। कैसे काम कर रहे हैं कि सीधी सड़क पर अचानक U-टर्न आ जाता है। अदालत ने फसलों की बाकियात जलाने के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। चेयरमैन PTI पर एक और FIR। मुकदमा मियांवाली में दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI और साबिक MNA अमजद न्याजी पर इमानत में खयानत का इल्जाम। फवाद चौधरी की फ्रॉड केस में जेल से लाइव हाजिरी। वकला का पेश न करने पर एतराज़। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कहा, जिन मुल्जिमान के चालान ना आए उनकी लाइव हाजिरी लगाने का हुक्म है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 दिसंबर तक मुकदमे का चालान तलब कर लिया। असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। PTV पार्लियामेंट हमला में पुलिस का अहम बयान। असद उमर के वकला ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में दरख्वास्त जमानत निपटा दी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की एफिडेविट केस में बरीयत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने दरख्वास्त दायर कर दी। केस की तैयारी और मुतालिका दस्तावेजात हासिल करने के लिए मोहलत मांग ली।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 14 रोज की मोहलत दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नाकाम हुक्मरान दोबारा कौम के कंधों पर खड़ा होना चाहते हैं। चोट, लुटेरे और एहतसाब ना देने वाले डरते हैं। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। हमारे हाथों में 77,000 अरब की जंजीरें हैं। माजी की गलतियाँ दोहराई गई तो मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अगले हफ्ते से टिकट तकसीम शुरू करने का इम्कान। 26 नवंबर को कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन का भी ऐलान। फरदौस आशिक आवान ने कहा, IPP में बड़ी तादाद में सियासी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। पंजाब में भरपूर अंदाज में सियासी इनिंग्स खेली। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 रोज़ में 3000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। मुतअद्दिद गाड़ियाँ थानों में बंद। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर रश बढ़ गया। 5 रोज़ में 45,000 लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ने वाली है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंडिया दे दिया। कहा, शहरियों को मशवरा है लाइसेंस बनवा लें, आने वाले दिनों में फीस बढ़ जाएंगी। अपना लाइसेंस भी रिन्यू कराया है। खबरदार, इस्लामाबाद में वन व्हीलिंग पर 1 माह कैद होगी। पुलिस का क्रैकडाउन का ऐलान। कहा, वन व्हीलिंग पर 5,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। शहरी कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। इस्लामाबाद में स्मगल शुदा 5,500 से जायद मोबाइल फोन पकड़े गए। मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदालत ने 5 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती ने कहा, अफगान हुकूमत एक तरफ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस ना भेजने का मुतालबा कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सहाफ़ी को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं। क्या ये तज़ाद नहीं? रावलपिंडी की खातून ने बाद अज़ मर्ग आज़ा अतिया करके 2 बच्चों के बाप की जान बचा ली। नारोवाल के 35 साला मरीज के जिगर की कामयाब पेवंदकारी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा, खातून के आज़ा अतिया करने से 3 अफराद की जान बची। कराची में गिरा फरोशों को 7 लाख रुपए जुर्माना। 21 रोज़ में 4,500 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1 करोड़ 68 लाख से जायद के जुर्माने। 128 दुकानें सील। 15 गिरा फरोशों को जेल भेजा गया। नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मरी में कश्मीर पॉइंट से छांगला गली तक गाड़ी चलाई। मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ ने मुकामी लोगों को सलाम का जवाब दिया। एहलिया कुलसूम नवाज के साथ यादों का तस्करा भी किया। पेशावर में 1 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज जलसे जुलूसों 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, काले शीशे और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियाँ चलाने पर भी पाबंदी होगी। रहीम यार खान में मुर्गी फरोशों का अनोखा एहतजाज। चिकन डांस किया, कोई मुर्गा बन गया। गाड़ियां खड़ी करके सड़क को ब्लॉक किए रखा। दुकानदारों ने हड़ताल करके तमाम दुकानें बंद कर दी। इंतजामिया से जुर्माने वापस लेने का मुतालबा।